मेरा नाम नाइमा सईद है और मैं यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी में पिछले 1.5 साल से जो है वो एज़ चेयरपर्सन एंड प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो है अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दे रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताऊँ, अपनी एजुकेशन, अपने बैकग्राउंड के बारे में कि मैंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया 1997 में। देन फिर इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में मेरा जो है वो काम रहा। फिर इसके बाद टीचिंग के साथ भी मैं अटैच रही और फिर 2007 में जो है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ज्वाइन की एज ए लेक्चरर और 2013 में मेरा PhD हुआ जेंडर एंड क्राइम में। दैन फिर उसके बाद 2014 में ये डिपार्टमेंट जो है क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ और यहाँ पर मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो अपने सर्विसेज का आगाज़ किया। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो है डिपार्टमेंट तो 2014 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन ये 1996 से आई थिंक 1996 से जो है वो एज जो है वो मास्टर प्रोग्राम के तौर पर जो है वो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ जो है वो ये प्रोग्राम जो है बड़ी मतलब सक्सेसफुल प्रोग्राम था। और मैं यहाँ एक और भी यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के इवनिंग प्रोग्राम का पायनियर प्रोग्राम था। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ इवनिंग प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट कराची यूनिवर्सिटी के अंदर और ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम था और ये तकरीबन जो है वो 20 इयर्स तक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के साथ जो है वो मास्टर प्रोग्राम इवनिंग के तौर पर जो है वो चलता रहा। फिर ये ज़ाहिर बात है कि ये बड़ी मतलब ग्रोइंग फील्ड है और इसमें इंटरेस्ट जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें जॉब के भी काफ़ी जो है वो स्कोप हैं और इसके अलावा जो है क्राइम प्रिवेंशन से रिलेटेड जो है मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं, सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली। इसमें स्कॉलरशिप्स भी बड़ी जो हैं वो तादाद में जो है वो सामने आती हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। इसके अलावा जो है वो नेशनल जो सिक्योरिटी इदारे हैं वहाँ पर भी जो है वो इसका काफ़ी स्कोप पाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो 2014 में ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होता है और यहाँ पर जो है वो 2014 से लेके अभी तक बड़ी सक्सेसफुल तरीके से जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो चल रहा है और डे बाय डे स्टूडेंट्स की तादाद में यहाँ पे इजाफा भी हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि यहाँ एक स्पेशलिटीज़ डिपार्टमेंट की कि 2014 में इस्टेब्लिश होता है, 2015 में जो है वो हम MPhil प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा देते हैं और उसी के 1 साल बाद जो है वो PhD प्रोग्राम भी हमारा जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो हमारा जो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है वहाँ से लेकर हम PhD तक की जो है वो स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे मुसलसल एडमिशन लेते हैं और ये पाकिस्तान की चंद जो हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में से एक है कि जहाँ पर जो है वो PhD तक लेवल के जो है वो हम कोर्सेज़ जो हैं यहाँ पे टीच कर रहे हैं और हर साल यहाँ से जो है वो बड़ी तादाद में स्टूडेंट जो है वो पास आउट होते हैं। इसमें जो है वो MPhil और PhD भी बड़ी तादाद में होते हैं। अभी तक जो है वो तकरीबन मोर देन 50 जो है वो MPhil जो है वो इस डिपार्टमेंट से जो है वो अपना कर चुके हैं स्टूडेंट और के ऑल ओवर द पाकिस्तान यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं MPhil और PhD लेवल में। और ये हमारा बड़ा अच्छा एक से कह सकते हैं कि इवनिंग का भी और मॉर्निंग का भी, क्योंकि मॉर्निंग में ये प्रोग्राम बाद में स्टार्ट हुआ जो मास्टर प्रोग्राम था और अब ये BS प्रोग्राम है और हम जो हैं वो अपने गाए बगाए अपने कोर्सेज़ जो हैं वो भी हम अपने रिफ़्रेश करते रहते हैं। बड़े मुतवातिर हमारे जो हैं वो करिकुलम जो है वो रिफ़्रेश होते रहते हैं। हम अपने महदूद वसाइल में रहते हुए जो हैं वो तमाम जैसे कह सकते हैं कि काम करने की कोशिश करते हैं। अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नई जो हैं रिसर्चेस उन तक पहुंचाते हैं, उनके साथ जो है डिस्कशन करते हैं और हम जो है इस फील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं उनको यहाँ पर टीचिंग के लिए बुलाते हैं, लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं और बहुत से कह सकते हैं कि कई ऐसी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी के लिहाज से भी और सोशल साइंसेस के लिहाज से भी जो है वो बड़ी मतलब इससे पहले नहीं हुई हैं। हम यहाँ हर साल एक एग्ज़िबिशन करते हैं जो स्टूडेंट अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो मतलब लेके आते हैं, बनाते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और काफ़ी पजीराई उसे मिलती है, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर बल्कि बाहर से भी जो है वो
पुलिस डिपार्टमेंट से भी जो है वो हमारे पास जो है वो काफ़ी आईजी साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ सेमिनार्स, मुख्तलिफ़ जो है वो इस तरह के सेशन हमारे यहाँ होते रहते हैं, और उसमें हमारा सिंध पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत हमें से कैसे अप्रिशिएट भी करता है, और हमने जब भी उनको याद किया है वो हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं और हमारी हर मुमकिन जो है वो मदद करते हैं। आपकी बात को मैं सेकंड करूँगी, क्राइम कल्चर जो है वो मतलब फ़रोग पा चुका है माशरे में। बदकिस्मती है, ये किसी भी माशरे की बदकिस्मती में शुमार होता है, एक कर्स है कि आपके यहाँ क्राइम का कल्चर जो है वो आम हो जाए, मतलब लोग जुर्म को जुर्म समझने के बजाय एक आम मामूलात के तौर पर ले लें। लेकिन ये ऐसा हो चुका है, इसकी बहुत मल्टीपल रीज़न है, और रीज़न्स वही है कि इसमें पुअर गवर्नेंस तो है ही, लेकिन सोशो इकनॉमिक चेंजेस और सोशो इकनॉमिक डिक्लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो जो पाई जाती है, इसकी वजह से जो है वो तमाम माशरती इदारे जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। इससे फैमिली का इदारा भी मुतासर हुआ है, इससे जो है वो आपका इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी मुतासर हुआ है, हर इदारा जो है तालीमी इदारे भी मुतासर हुए हैं। और ये चीज़ जो है नौजवान जो तबका होता है किसी भी सोसाइटी का, वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो है वो क्राइम या जिसे कह सकते हैं लॉलेसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत इसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। इसको हम पुअर गवर्नेंस तो कहेंगे ही, लेकिन जो कानून का जो खौफ है वो जो है माशरे में कम हो गया है। हमने सज़ाएं मिलती भी कम देखी हैं, बल्कि नहीं देखी। आमतौर पे आप बात करें तो एक चीज़ ये आती है, होगा कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पे देख लें या कोई भी जुर्म हो जाता है, उसमें लोग जो अपना अपना कंक्लूजन देते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, ये पब्लिकली टॉक कर रहे होते हैं, उसमें होता है होगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, एंड रिजल्ट कुछ नहीं होगा। ये है हमारी सबसे बड़ी जिसकी वजह से जो है वो जराइम में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और यकीनन ये जो क्रिमिनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो जराइम पर काबू पाने के लिए पहले नंबर 1 इसको साइंटिफिक स्टडी करना है कि जुर्म क्या है और क्यों होता है, ठीक है। उन वजूहात को जो है उनका सद्देबाब करने की कोशिश करना, लेकिन जो उसके डोमेन से बाहर हैं उसके लिए सजेशंस देना। हम जो रिसर्च करते हैं बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि हम बताएं सोशल साइंटिस्ट को, हम बताएं गवर्नमेंट को, हम बताएं पॉलिसी साज़ेदारों को कि आपको कहाँ ज़रूरत है जो है जिसे कह सकते हैं कि एक तवाज़ुन, माशरती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए कहाँ ज़रूरत है काम करने की, किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो है वो जिसे कह सकते हैं हमारी प्राइम ड्यूटी ये है। इसके अलावा जो जुर्म हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, जुर्म होने से पहले उसको रोकने की, उसके सद्देबाब की कोशिश करना, ठीक है। हम वजूहात को जो है वो तलाश करते हैं, फिर हम जो जुर्म हो चुका है उस जुर्म को आहनी हाथों से निपटने की कोशिश करें, ताकि वो एक मिसाल बने माशरे में कि जुर्म जो है वो कहीं भी टॉलरेट नहीं होगा। अगर ये जो है वो मैसेज आम हो जाए तो जराइम को कंट्रोल ना होने की कोई वजह नहीं है। दुनिया के हर माशरे में जराइम होते हैं, ऐसा कोई दुनिया का माशरा नहीं है कि जहाँ पे जराइम नहीं होते। दुनिया में कहीं पर भी जराइम की शरह 0 नहीं है, लेकिन कम ज़रूर है, और ये कंट्रोल जो है वो हम इन्हीं तरीक़ों से कर सकते हैं। कोई दुनिया का ऐसा माशरा नहीं, चाहे वो तरक्की याफ्ता माशरे हो, वहाँ जुर्म ना होता हो। जुर्म का अंसर मौजूद है, लेकिन अगर ये क्रिमिनलिटी, ये क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ जाए तो माशरे ख़त्म हो जाते हैं।